नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, उसका प्रभाव और फिर उसकी वजह से टीनेज में तनाव। जी हां, जीन ट्वेंगी एक बड़ी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञानी हैं अमेरिका की, जिन्होंने काफी लंबे समय से इन चीज़ों पर शोध किया। 2017 में उन्होंने एक दावा किया था कि आप जो सोशल मीडिया है, जो स्मार्टफोन है, वो जो हमारे टीनेजर्स है, जो हमारे युवा हैं, टीनेज से लेकर युवा तक के जो लोग हैं उस अवस्था के, उनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रहा है। उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ रही है, उनके अंदर तनाव यानी कि डिप्रेशन बढ़ रहा है। उसकी वजह से उनको कई दूसरे रोग हो रहे हैं, उनके साथ दूसरी तकलीफें हो रही हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनकी नींद कम हो रही है और बहुत सारी बातें। अब उन्होंने किताब लिखी है जनरेशंस नाम की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे तथ्य, फैक्ट और फिगर्स दिए हैं जो उनकी उन बातों को साबित करता है, क्योंकि तब से अब तक उस पर काफी चर्चा हुई है। अब इसका भारतीय संदर्भ कुछ ऐसा है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया यूजर्स है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स अभी यहां पर बताऊंगा। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हिंदुस्तान में है। जाहिर है हमारी आबादी ज्यादा है तो संख्या भी ज्यादा है, और साथ में ये भी कि उसमें युवा बहुत ज्यादा है। तो देखिए 95% जो टीनेजर्स हैं सोशल मीडिया पर है। ये जनरेशंस किताब से जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, जो फैक्ट्स लिए हैं, ये वो है। रोज 7 घंटे तक सोशल मीडिया पर जो युवा हैं वो वक्त बिता रहे हैं ऑन एन एवरेज। इसके अलावा जो इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है कि उनकी नींद का जो वक्त है वो घट गया है। और अक्सर क्या होता है कि बेड पर जाते वक्त जब लोगों को फुर्सत मिलती है, यंगस्टर्स या कोई भी हो, तो वो उस समय ज़्यादा समय बिताते हैं और नींद कम होती है। इससे फिर क्या होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि भारत की अगर हम बात करें, ये तो क्योंकि उन्होंने किताब अमेरिकन पृष्ठभूमि में लिखी है, लेकिन आप भारत में 10% आबादी, करीब 15 से 24 साल के जो उम्र के लोग हैं, यानी टीनेजर्स से लेकर युवा, उनकी 10% आबादी है देश की कुल जनसंख्या में से। और वहाँ पर हर 7वां युवा जो है वो डिप्रेशन महसूस करता है। ये भी फैक्ट है, ये ताज़े फिगर्स है हिंदुस्तान के अंदर। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सोशल मीडिया, पढ़ाई का प्रेशर, माता पिता की उम्मीदें, ये तो एक रीज़न है। लेकिन एक बड़ा रीज़न है बदलता सामाजिक माहौल, हादसे, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इस तरह की कई चीज़ें जो इस पर अपने प्रभाव छोड़ती है। तो क्या वाकई में सोशल मीडिया इतना बड़ा कर्ज है, या उसके वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है? क्या स्मार्टफोन वाकई में कैसी लत में तब्दील हो गया है? क्योंकि ये तो 24 घंटे आपकी जेब में रहता है, तो ये अब आपसे सेपरेट नहीं हो सकता और एक रोग की तरह आपके साथ आ गया। आज इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिक डॉक्टर पल्लवी झा, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर शीतल नायर और माइंड कोच सुदर्शन साबत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीतल, आपसे हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो जीन ट्वेंगी कह रही हैं अमेरिका के संदर्भ में, भारत में वो कितना सही है, कितना? हमने भारत के भी आंकड़े दिखाए, भारत की भी तस्वीर अभी आपको बताई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन वही मोबाइल फ़ोन, वही सोशल मीडिया वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नमस्कार भट्ट साहब एंड कंज्यूमर अड्डा के सारे दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम। अब ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, बिकॉज आज की तारीख में हमारी जो जनसंख्या है, जिसकी तादाद हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र बन चुके हैं, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप गिन के चलें तो हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है युवा, जो इसी लत को लगा हुआ है, इसकी कंडीशन टेक्निकली देखा जाए तो एक भस्मासुर जैसी कंडीशन है। हमारे हाथ में एक वरदान है और वो हम अपने सर पे रखते हैं और हम खुद भस्मिक हो जाते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है हमारे युवाओं में, या किसी भी तरह के युवाओं के अंदर, हम 7 से 8 घंटा पूरा दिन स्मार्टफोन पे बिताते हैं। अब जब हम 7 से 8 घंटा अगर हम स्मार्टफोन पे ही बिताएंगे तो हमारा जो सामाजिक दायित्व है, या हमारी जो फिजिकल नीड्स है या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल वर्कआउट की सिचुएशंस है, वो होती नहीं है। मैक्सिमम जो युवा है वो एडिक्टेड है गेम्स में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ये सारी चीजों में हम टोटल फोकस्ड है इन सच अ मैनर कि हम
इसी को अपना हकीकत वाली जिंदगी मानने लगे हैं और हम इसी के संदर्भ में जीने लगे हैं। सो मच सो दैट हमारे यहाँ पे डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे डिप्रेशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं था, बट इसका स्तर बढ़ रहा है। इट इज गेटिंग सो हार्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक 14 वर्षीय युवती गयाना में रहती थी, उसके हाथ से एक स्मार्टफोन छीन लिया गया स्कूल की अथॉरिटीज ने, एंड शी बर्न डाउन। उसने अपने पूरे के पूरे स्कूल को जला दिया। 19 लोगों की मृत्यु हुई। ये आपने रिसेंटली पेपर में पढ़ा होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें लत लग चुकी है। इट इज लाइक ड्रग्स, एक नशीले पदार्थ जैसा हो गया है। सो मच सो दैट हमारा जो सकारात्मक अभिगम होना चाहिए था जिंदगी में, हम उसको खो चुके हैं। आज के युवाओं को अगर आप बोलेंगे कि आप स्मार्टफोन को साइड में रख के अपने माता पिता से बात करें, दोस्तों से जाके मिले, तो ये नामुमकिन सा लगता है। अगर आप कैफेज में जाएंगे, अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो वहां पे भी आप देखेंगे टेबल पे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब्स ये होते ही हैं। इसके सिवा जीना नामुमकिन सा हो गया है। तो एक ऐसी चीज जो हमारे लिए एक्चुअली लाभदायक, it was supposed to be helpful for us, beneficial for us, it has turned to something like this and it is growing. अगर आप एप्पल का नया विशेष देखें तो आर्टिफिशियल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का उनका नया सेट आया है, which is going to make sure that आपकी जिंदगी अब वर्चुअली रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें, और इवन हम तो मेटावर्स की बातें करते हैं जो कि पूरी दुनिया ही वर्चुअल वर्ल्ड बनने जा रहा है। तो ये वर्चुअलिटी कितने काम की है? क्या सच में हमें इतनी वर्चुअल चीजों की जरूरत है? सुदर्शन साहब, फोन एक नेसेसिटी भी है, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं, और हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। और हो ये गया है कि दरअसल फोन ने बहुत सारी जो अलग अलग चीजें हैं, चाहे घड़ी हो, कैमरा हो, इवन आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे आप काम करते हो, उन सबको एक साथ अपने आप में ले लिया है। तो एक बात तो समझ में आती है कि एक सर्टेन चीज है कि वो वहां पे आपको करनी है, लेकिन जैसा अभी यहाँ पर शीतल ने कहा कि वो लत बन गया। अब आपने फोन खोला, उसके बाद या तो आप वीडियोस देखने लग गए या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने लग गए, एक के बाद एक चीजें। चलिए वो भी ठीक है जब तक आपको वो एंटरटेन कर रहा है, लेकिन वहां से जो नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, जब मैं जो इसी रिपोर्ट पे पढ़ रहा था, आप अपने आप में तुलना करने लग जाते हैं, खासतौर पे टीनेजर्स में ज्यादा होता है। वो दूसरे के फोटोग्राफ्स देख के थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक तरह का दिमाग में कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं कि उसने वो लिया, मेरे पास नहीं, या वो वहां गया, ये मैंने नहीं किया, या आज मुझे जाके ये फोटो डालनी है या वो करना है। क्या यहां पे संतुलन बिगड़ता है? बाकी चीजें तो ठीक है। राइट। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जो भी होंगे, एक्चुअली उनको ये समझ आना चाहिए कि कितनी टाइम उनको कंज्यूम करना चाहिए। मानो कि कोई भी सोशल मीडिया में आते हैं, अगर उनका टाइम पीरियड रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब भी टाइम को प्रॉपर उसको यूज नहीं करते हैं, तब जाके एक प्रॉब्लम वो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रॉपर एजुकेशन, अगर बच्चों को, टीनेजर्स को, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर एजुकेशन देना स्टार्ट किया, जैसे कि मैं समझता हूं कि ऐसे 4 टाइप का एजुकेशन है। एक होता है जो एकेडमिक एजुकेशन, जो हम सभी को, हमें एक्सेप्टेंस ही है, राइट, जो स्कूल में, कॉलेज में हम बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोफेशन एजुकेशन, उनको आगे क्या बनना है, उनको किस चीज में आगे रुचि है, अगर उसके ऊपर वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेंगे तो आगे वो और आगे बढ़ पाएंगे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सक्सेस एंड हेल्थ एजुकेशन। आज लाइफ में सक्सेस बनने के लिए, या तो जो आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है, अगर पेरेंट्स उनको उसके बारे में डिटेल्स में, डेप्थ में बात करें, तो हो सकता है कि उनको और ज्यादा नॉलेज उसी के ऊपर लेना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस एजुकेशन की बात करें, स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐसा है कि जब तक आप बच्चे को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक बच्चा उस लेवल तक, उस सक्सेस के बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि 4 तरह का एजुकेशन है, अगर ये एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो बच्चे जो है प्रॉपरली एक टाइम लिमिट रख के सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट करेंगे, मैं ये समझता हूं। जी, तो अब ये एजुकेशन इनको देगा कौन? अब ये एजुकेशन या तो स्कूल से मिले या मदर फादर से मिले। दिक्कत ये है कि पूरा इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि आप, मैं, बड़े छोटे, जहां तक संभव है सबके पास वो मोबाइल है और वो एडिक्शन सबको है। शीतल साहब, कहां निकलेगा वो एक हुक किधर से आएगा? क्योंकि सब तो उसी में उलझ गए। हर चीज का स्रोत माता पिता है। आप एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर माता पिता ही 24 घंटे फोन पे लगे रहें और उसी का इस्तेमाल करें अपने बच्चों को एजुकेट करने में या प्रोएक्टिवली रखने में, तो क्या करेंगे? सी, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आप टेक्नोलॉजी को ओन करें, टेक्नोलॉजी को आप ना ओन करें।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंडा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का या टीनेजर्स का माइंडसेट चेंज करें, तो स्कूल में एक प्रॉपर कम्युनिटी ग्रुप होना चाहिए जहां पे टीचर्स शिक्षकों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप बन सके कि क्या बच्चा एडिक्ट है सोशल मीडिया का या स्मार्टफोन का। ऑल्सो पेरेंट्स को यह भी देखना चाहिए कि बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कितने घंटे बिता रहा है, क्या कर रहा है। इंस्टाग्राम पे एक सर्च बार है, आप उस सर्च बार पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन आएगा कि आपने बच्चे ने क्या किया है, किस टाइप के ऐप्स देखते हैं। कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, ये टीनेजर सारे के सारे एक तरीके से हैंडीकैप हो रहे हैं और आपके पास बहुत सारे आपातजनक वीडियोस, फोटोग्राफ्स और एप्स ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इवेंचुअली जो नेगेटिव है वो अट्रैक्टिव है। सो द ओनली वे, एक फंडामेंटल तरीका पेरेंट्स के पास या शिक्षकों के पास यही है कि वो एक चेक करें, मापदंड बनाएं कि कितनी देर तक बच्चा स्मार्टफोन यूज कर सकता है या वो क्या कर रहा है स्मार्टफोन पे, किस तरीके से उसका माइंडसेट चेंज किया जाए, उसको सकारात्मक तरीके से फोकस्ड बनाया जाए। एंड इसके लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बात करना है, प्लस स्मार्टफोन के सिवा बच्चा क्या कर सकता है। सी, एजुकेशन कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद फोकस्ड हो गया है स्मार्टफोन और स्मार्ट गैजेट्स के ऊपर। इसमें कोई गलती नहीं है, बट स्मार्टफोन और स्मार्ट गैजेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाए एक हद तक। उसके बाद फोकस किया जाए फिजिकल एक्टिविटी पे, बाहर जाके सोशल कम्युनिटी वर्क पे। जैसे थोड़े दिन पहले एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम रखा गया था जहां पे बच्चों को ये समझाया गया था कि वो सीनियर से बात करे, एक्सचेंज करे, आइडियाज समझे। एवरीथिंग इज नॉट ऑन स्मार्टफोन, एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इस आइडिया को अगर आप इनग्रेन करेंगे तो ही आपके बच्चे का मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा। अगर आप सीधा उसको ये बोल देंगे नहीं ये नहीं करना है, तो बच्चा वही करेगा। ना क्यों कह रहे हैं, उसको पॉजिटिवली समझाएं। एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत सिंपल सी चीज कही थी कि अगर आप किसी चीज को ना बोलेंगे तो इंसान वही करता है। रादर आप उसको ऑप्शन दें, उसको समझाएं कि आप ये ना करें, ये करें। आप उसको समझाएं कि फोकस इस चीज पे करें, फिजिकल एक्टिविटी पे करें। जैसा सर ने कहा, बहुत सिंपल सी चीज है, आपका करियर आगे कैसे बढ़ा। जैसे बहुत सारे वीडियोस आज की तारीख में आते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पे पैसे कमाते हैं, गेमिंग पे पैसे कमाते हैं। क्या वो सही तरीका है? इज दैट इनफ? सिर्फ पैसा कमाना जरूरी है कि उसके सिवा दूसरी चीजों पे भी फोकस देना चाहिए। सो एजुकेशन जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए और ये सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा, आपका टीनेजर आप ही के साथ घर पे ज्यादा वक्त बिताता है और स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। सो शिक्षक और माता पिता, इन दोनों का बहुत अहम भूमिका है दोनों की इस चीज को करने में। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इसके फायदे डबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि माता पिता एग्जाम्पल सेट करते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक दूरी बनाएंगे सिस्टम से, तो उनका भी फायदा और साथ में बच्चा भी वो चीज देखेगा तो उसका भी फायदा। लेकिन इट इज नॉट, मतलब इजियर सेड देन डन वाली बात हो जाती है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, क्या ये इतना आसान है। सुदर्शन साहब, एक चीज और भी है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हेल्थ पे भी आ रहा है। अब आपने सोना कम कर दिया है, आपने सोचना कम कर दिया है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी जा रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी जा रही है, और वही फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम दूसरी चीजों में निकल कर सामने आता है। उसको कैसे हैंडल किया जाए? मैं ये समझता हूं कि डिप्रेशन एक ऐसी वर्ड है, जब हम चाहेंगे तब हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं सिखाता हूं कि डिप्रेशन हमारा जब भी बॉडी, हमारा माइंड और बॉडी, ये दोनों का परमिशन होगा तब हम डिप्रेशन में आते हैं। एग्जाम्पल, मानो कि जब आप डिप्रेशन होते हैं तो आपका आपका बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके आप डिप्रेशन मोड पे आते हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम जब तक नहीं चाहेंगे कभी भी वो डिप्रेशन मोड पे इंसान आ ही नहीं सकता है। और डिप्रेशन होने का कारण ये होता है कि हम जब भी ज्यादा से ज्यादा कोई चीजों के बारे में सोचते हैं, कोई चीजों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, तब जब हम डिप्रेशन मोड पे आते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि लाइफ के अंदर अगर सक्सेसफुल बनना है, या तो ये सोशल मीडिया से जितनी ज्यादा होगा, मैं ये तो समझता हूं कि सोशल मीडिया में अगर आपको आना है तो एज ए रोल मॉडल आपको आना है, जो लोग आपको देखे और कहना चाहिए बस इनके जैसा मुझे बनना है। तो ये अगर माइंडसेट होगा, ये अगर एक फीलिंग होगा, तो मैं समझता हूं कि आपको कभी डिप्रेशन में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका जिद, आपका जो एक माइंडसेट, वो आपको लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको किसी को फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए बातचीत इंटरेस्टिंग है, तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहां पर और इसको तुरंत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन
जब ब्रेक से लौटेंगे थोड़ा सा गियर बदलेंगे, जरा डेविल्स एडवोकेट बनेंगे कि क्या वाकई में सोशल मीडिया को इस समय जितना दोष दिया जा रहा है उतना देना चाहिए। क्योंकि पहले एक समय कॉमिक्स, वीडियो गेम, वीसीआर, टीवी, इन सब के लिए ये बातें होती थी, अब उनकी जगह सोशल मीडिया आ गया है। क्या वो बातें अलग थी या वो भी वैसा ही मामला था उस जनरेशन के लिए और आज ये है, या नहीं इस बार ये मामला थोड़ा अलग हो गया? ये हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फोन का प्रभाव और टीन एज में तनाव। आज हम बात कर रहे हैं कि वापस से स्मार्टफोन, गैजेट, सोशल मीडिया ये हमारी लाइफ को, और खासतौर पे जो टीन एजर्स हैं या 15 से लेकर 24 साल वाला जो ग्रुप है उसकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है। हमने जो टॉपिक उठाया वो उठाया अमेरिकन रिसर्च से, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के अकाउंट होल्डर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और जैसा हमने बताया हमारी आबादी का जो 10% है वो हमारा यूथ है और सबके सब सोशल मीडिया पर है मोस्टली। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शीतल साहब, अब एक अलग तरीके से मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट यहाँ प्ले करता हूँ, और वो ये कि जैसा मैंने ब्रेक से पहले जाते समय कहा कि हमने काफ़ी लंबा दौर देखा और उस पर रिसर्च भी हुई है बाकायदा, कि एक समय में पहले शुरुआत में कुछ कॉमिक्स और ये सब चीज़ें थी तो भी ये बात होती थी कि भाई बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उसकी उनको लत लग जाती है। फिर वीडियो गेम्स आ गए, फिर टीवी आ गया, तब भी इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन वो वक्त बीता और ऐसा नहीं हुआ कि बहुत नुकसान हुआ। तो क्या सोशल मीडिया, मोबाइल ये भी लगभग वैसी चीज़ है कि आज इस समय हमें लग रहा है कि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ये वो पिछली चीज़ों से अलग है अगर देखा जाए तो? मेरा मानना है बहुत ज्यादा अलग है। उसका रीजन ये है कि अभी फिलहाल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन का डिलूज है, यानी बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। अब आप पहले के समय की तुलना करेंगे, मेरा टाइम हो या मेरे माता पिता का टाइम हो, तो अगर आपको कुछ भी जानना होता तो आप लाइब्रेरी जाते थे, आपको बाकायदा फिजिकली बुक को खोलना पड़ता था, उसको पढ़ना पड़ता था और डेटा लेना पड़ता था। सो टेक्नोलॉजी ने जरूर मदद की है स्मार्टफोन के द्वारा, आई मीन यू हैव टू गिव दैट टू दैट, बट बहुत ज्यादा हो गया है। सो पहले के जमाने में अगर आप ये कहेंगे कि हाँ तब दिक्कत थी, वीडियो गेम्स थे, तब दिक्कत थी कि हमारे पास क्या बोलते हैं कॉमिक्स थी, पर उसके लिए भी आपको एक सोशल कनेक्ट तो बनाना पड़ता था। अब वीडियो गेम्स आप अकेले कितना खेलते, एक लिमिट से ज्यादा नहीं खेलते, पर आज की तारीख में वर्चुअली आप खेल सकते हो। यानी आप यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया में, दिल्ली में बैठे हैं और आपका दोस्त बन गया है ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलियन टाइम पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो आपकी रियलिटी से कोई कनेक्ट रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो हो रहा है उससे कोई कनेक्ट, संदर्भ आपका रहा ही नहीं। दैट इज बैड। प्लस इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप कितना ग्रास्प करेंगे? अब आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और डेवलप कर रहा है, चैट जीपीटी आ गया है जिसके कारण आपके पास और डेटा है। अब एवरीथिंग इन दैट मैटर अगर आप सोशल मीडिया पे ही रिलाई करते रहेंगे तो आपके पास स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं, कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं, माता पिता से बात करने की आवश्यकता नहीं, हर चीज आपके पास आपकी दो उंगलियों, दो हाथों के बीच में है। दैट्स इनफ। बट आपका अगर सोशल कनेक्ट ही नहीं बनेगा, एक गुरु और शिष्य का कनेक्ट नहीं बनेगा, तो मेंटरिंग कहां से होगी? आप क्या एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानते हैं कि क्या आपको मेंटर कर पाएगा? तो मैं ये मानता हूं कि पहले की जनरेशन में जो दिक्कतें थी वो इस लेवल तक, इस हद तक नहीं थी। अभी फिलहाल द मैग्नीट्यूड जो आप जिस जाइगेंटिक मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं उस तरीके से पहले दिक्कत नहीं हुआ करती थी जो अब हम फेस कर रहे हैं। सो यस, एज अ डेविल्स एडवोकेट यू आर बीइंग वेरी क्लियर एंड आई अंडरस्टैंड, बट आई वुड रियली लाइक टू टेल यू दैट आज की तारीख में हम लिटरल सच में वी आर लुकिंग डाउन द बैरल। क्यों? क्योंकि इफ यू डू नॉट कंट्रोल, अगर आप अपने फिलहाल आप इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं करिएगा तो ये आगे जाके और भी विकसित हो जाएगी। इट्स गोना गेट डेवलप्ड इनटू समथिंग व्हिच इज अनकंट्रोलेबल एंड दैट इज स्कैरी। क्यों? आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये यूथ हमारा। अगर हम इसको लूज करेंगे, इफ दिस गेट्स एडिक्टेड टू स्मार्टफोन, देन व्हाट विल हैपन टू अ फ्यूचर? इट्स गोना बी अ लॉस। That is why it's very scary. जी बिल्कुल। तो सुदर्शन साहब, क्या किया जाए? एक चार्ट बनाया जाए, एक टाइम टेबल बनाया जाए, एक टाइम फिक्स किया जाए, जैसे पहले होता था कि भाई आप शाम को 2 घंटे जाके खेलेंगे, 1 घंटा टीवी देखेंगे। अब वही तरीका इसके लिए भी हो सकता है। हालांकि टीनेजर्स उतने छोटे नहीं होते हैं और अगर हम 25 एज ग्रुप तक चले जाएं तो वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन अब उन्हें ही अपने लिए करना होगा कि एक टाइम टेबल तो फिक्स करना होगा कि एटलीस्ट जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है या जो सिर्फ फ्री सर्फिंग वाला पार्ट है वो तो मैं फिक्स करूंगा, बाकी ठीक है जो मैं कुछ काम जैसा काम कर रहा हूं उसमें डिवाइस मोबाइल है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग।
राइट राइट। देखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइम को फिक्स करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे हैं, अगर वो कुछ अच्छा चीजें देख रहे हैं, अगर सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर वो कुछ अच्छे चीजें देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो पेरेंट्स, पहले के जमाने में क्या होता था, पेरेंट्स उनको सब टाइम देते थे, उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे और सब चीजें होता था। मगर आज थोड़ा पेरेंट्स इतनी बिजी शेड्यूल हो गया है तो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। जब वो टाइम नहीं दे पाते तब जाके वो सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब आप सोशल मीडिया को जितनी ज्यादा हम यूज करेंगे और उतनी हम अगर प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो कोई ज्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे बच्चे को जो सिखाया है, मेरे बच्चे को 2 घंटा सोशल मीडिया को यूज करने देता हूं और उनको मैंने बताया कि भगवत गीता, लाइक महाभारत, रामायण, ऐसे कुछ चीजें देखने के लिए जिसमें कुछ नॉलेज मिलता है, जिसमें कुछ आगे उनके लाइफ में आगे आने वाला लाइफ में कुछ बेनिफिट मिलता है। तो मैं ये समझता हूं अगर आपको टाइम लिमिट रख के अगर उसको देखे, और जैसे आपने क्विकली, अब क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, शीतल जी, अब आपने एक उदाहरण दिया था शुरू में कि ले लिया एक बच्चे से फोन तो उसके क्या रिपरकशंस आए। तो अगर मान लीजिए आपने टाइम लिमिट सेट किया, कुछ हुआ, डेफिनेटली बच्चे के लिए या एक टीनेजर के लिए वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि उसको लिमिट कर रहे हैं। उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अगर आप वो कर भी रहे हैं, कि उसको समझाएं किस तरीके से धीरे 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 रिड्यूस करें ताकि उसके अंदर से कोई ऐसी रिबल ना आए या उसको ये ना लगे कि मुझसे छीन लिया गया। भट्ट साहब, एक सिंपल सा एग्जांपल या उदाहरण दूंगा। अगर आप इस चीज को सोचिए कि स्मार्टफोन का यूटिलाइजेशन आप एक डाइट पे डाल रहे हैं, तो आप डाइट कैसे करिएगा सर? ऑटोमेटिकली यू विल नॉट स्टार्ट रिड्यूसिंग द एंटायर इंटेक ऑफ द फूड ना, कुछ कुछ चीजें कम करेंगे। वो बहुत धीरे 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 किया जाता है। एक झटके में अगर करिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं कि मुझे अपने बच्चे को या टीनेजर को गाइड करना है कि दिन में सिर्फ 1.5 घंटा या 2 घंटा स्मार्टफोन यूज करे। आज की तारीख में 7 घंटा यूज कर रहा है, तुरंत आप उसको 2 घंटा बोलिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। बेहतर यह है कि दिन का 15 मिनट, आधा घंटा, इतना कम करें, हफ्ते में इसको डिवाइड करें। और इसका एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है जिसको नाम है टाइम बॉक्सिंग। मेरी किताब है, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियर लिखा है। अगर आप टाइम बॉक्सिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान है। 6 महीने में रिपीट, 6 महीने में आप अपने बच्चे का यूटिलाइजेशन 7 to 2 आवर्स आराम से ले आएंगे ना। उसको दिक्कत होगी, इनफैक्ट वो फॉलो भी अच्छे से करेगा और उसमें एक पॉजिटिव, सकारात्मक अभिगम आएगा। द एटीट्यूड इज गोना बिकम रियली गुड। सो आई फील दिस इज द बेस्ट वे। Time boxing as a technique, reduce slowly, 7 to 2 hours, easily done in 6 hours, 6 months rather, sorry. ठीक, 6 months, 6 महीना is enough. जी, ये बात तो साफ है कि देखिए इस समय जो मोबाइल फोन एक तरीके से वरदान है, वो उल्टा काम भी कर रहा है। फिर उस पर सोशल मीडिया और हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर्स है, उसको उसकी लत और उसके फिर बहुत सारे खतरनाक साइड इफेक्ट। लेकिन कैसे डील करेंगे, क्योंकि ज़रूरी भी है ये इंस्ट्रूमेंट, और उसके बिना काम चल जाए ये भी संभव नहीं है। लेकिन ओवरडोज खराब है, तो एक बैलेंस बिठाना, और हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको वही चीज़ें बताई। धीरे धीरे अप्रोच करके, पहले वो कॉन्शियसनेस, पहले वो जागरूकता कि भाई ये सही ये गलत है, और फिर वो धीरे धीरे आप कम करें। कई तरीके हो सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करने होंगे। नहीं तो ऐसी रिसर्च आती रहेंगी और हमें लगातार यही बताएंगी कि कितना खतरनाक हो जाएगा सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन के तौर पे, जो हमारी जेब में 24 घंटे रहता है, हमारे साथ रहता है, और वही हमारे दुश्मन के तौर पे काम करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।